I am Vijay Kumar Singh again in front of you. I am going to start a new chapter from Mathematics class 10 arithmetic progression. From the lower classes, all of you familiar with the different type of pattern. Many things follow a certain pattern, such as the petals of sunflower, the holes of the honeycomb, the grains of the maize cob, the spiral on the pineapple and on a pine cone etc. हम लोग लोअर क्लास से ही विभिन्न टाइप के पैटर्न को पढ़े हैं, मैथ में भी पढ़े हैं, अलग टाइप के पैटर्न को भी पढ़े हैं. जैसे लैडर को होता है तो लैडर में स्टेप वाइज बना हुआ होता है. उसी तरह से जैसे मान लो कि कोई जॉब के लिए किसी ने अप्लाई किया और वह सेलेक्ट हुआ उसमें, और उसे स्टार्टिंग मंथली इनकम उसका मान लो कि 5,000 रुपया है और उसे एनुअल इंक्रीमेंट 500 मिल रहा है. तो पहला साल उसका 5,000 रहा, दूसरा साल उसका 5500 हो गया, तीसरा साल उसका 6,000 हो गया, चौथा साल उसका 6,500 हो गया. इस तरह से वह एक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है. उसी तरह से इसके बारे में एस रामानुजन, जो कि भारतीय इंडियन फेमस मैथमेटिशियन हुआ करते थे, वह स्मॉल एक छोटा सा चेन्नई के निकट एक छोटा सा विलेज में उनका जन्म हुआ था. उसका जो फादर है वह क्लर्क था और उसकी माँ एक हाउस वाइफ थी, लेकिन फिर भी उसने गुड स्कूल वर्क के आधार पे यूनिवर्सिटी मद्रास में उसकी एडमिशन हुई और फर्स्ट ईयर जब वह पास किया उसमें मैथमेटिक्स में, और दूसरे सभी सब्जेक्ट में अंदर फेल था, अदर सब्जेक्ट दूसरे सभी सब्जेक्ट में वो फेल कर गया. फिर भी वह मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने नाम कमाया और उन्होंने ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक के क्षेत्र में, क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था. उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था सीरीज को, जिसे बर्नौलीज नंबर कहा जाता है. 1908 में ही स्टडीड कंटिन्यूड फ्रैक्शन एंड डाइवर्जेंट सीरीज. 1911 में उन्होंने अपना रिसर्च पेपर बर्नौलीज नंबर्स का किया था, पब्लिश किया था और उसे ट्रिनिटी कॉलेज में कैम्ब्रिज में 7 इयर्स के लिए फेलोशिप दिया गया था 1918 में. काफ़ी जीनियस मैथमेटिशियन थे वो. सिर्फ 33 वर्ष के एज में ही उन्होंने काफ़ी अपना मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दे करके उनकी निधन हो गई थी. हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सीक्वेंस, इसी तरह के सच पैटर्न के बारे में. कोई भी पैटर्न जो हमें फॉलो करता है, कोई भी नंबर जो किसी पैटर्न को फॉलो करता है, अर्थात कोई नंबर, सम नंबर्स एनहांस्ड in a definite order according to a definite rule. किसी निश्चित रूल के आधार पर अरेंज है वह नंबर आर said to be form a sequence. यह न्यू चैप्टर है. ये सिर्फ छोटा हल्का फुल्का आपने लोअर क्लासों में पैटर्न के बारे में पढ़ा था, उसी को हम यहाँ फॉर्मुलेट करेंगे.
इसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। द नंबर अकॉर्डिंग टू एट द, मान लो कोई नंबर है nth टर्म तक अगर ये जा रहा है, तो मान लो कोई नंबर Tn है, वह 2n+1 के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग n बराबर हम 1 2 3 4 अगर हम डालते हैं तो हमारा ये क्या होता है, पहला अगर n के जगह पर 1 डालते हैं तो 2 1 ये तो क्या होता है, ये T1 बराबर ये 3 हो जाता है। T2 डालते हैं, 2 डालते हैं n के जगह पर, तो यहाँ पर 2 2 4 1 5 हो जाता है। T3 डालते हैं, 3 2 6 1 7 हो जाता है। इस तरह से एक पैटर्न ये हमारा प्राप्त होता है, इस तरह से। और ये अर्थात यहाँ 9 आएगा, यहाँ 11 आएगा, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से ये आते जाएगा। ये जो है आपका नंबर, यह एक सीक्वेंस है, यह निश्चित रूल को फॉलो करके यह अरेंज्ड है, जिसमें अब हम इसी सीक्वेंस को, वह सीक्वेंस a sequence in which each term differs from its preceding मतलब इसके पीछे वाले से, preceding term by a constant is called an arithmetic progression. Arithmetic progression, प्रोग्रेशन मतलब बढ़ते हुए या घटते हुए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग AP लिखते हैं। और ये कोई भी सीक्वेंस जिसका ईच टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट नंबर से डिफरेंस हो। जैसे देखो यहाँ पर 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2, 9 - 7 = 2, 11 - 9 = 2। ये सभी कांस्टेंट आया, कांस्टेंट आया। अर्थात ये दोनों के बीच पर किसी भी टर्म का अपने प्रीसीडिंग टर्म के साथ जो डिफरेंस होता है, वह डिफरेंस इसका कॉमन है, कांस्टेंट है, कॉमन है, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में CD लिखते हैं या सिर्फ D भी लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसमें से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms, except the first term. अगर यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म हुआ, ये फिफ्थ टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके इसमें जैसे 5 है, 5 का प्रीसीडिंग टर्म 3 हुआ, 3 में एक सर्टेन नंबर 2 ऐड करते हैं तो 5 आता है, फिर 5 में वही 2 ऐड करते हैं तो 7 आता है, 7 में वही 2 ऐड करते हैं तो 9 आता है, 9 में वही 2 ऐड करते हैं तो 11 आता है, 11 में वही 2 ऐड करेंगे 13 आएगा। इस तरह से जो एक पैटर्न हमें प्राप्त होता है, सीक्वेंस प्राप्त होता है नंबर का, नंबर के रेंज नंबर का, जिसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई एक सीरीज है 1 5 9 13 17 21 सपोज दैट। अब इसमें ये फर्स्ट टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं,
अब इसमें से कॉमन डिफरेंस जो अभी बताए थे कि किसी भी टर्म का प्रीसीडिंग टर्म के साथ जो डिफरेंस होता है जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं या सी डी या सीधे डी लिखते हैं, वह 5 - 1 अर्थात 4 या 13 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी ये 4 आएगा। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब देखो इसमें ये सर्टेन है, फर्स्ट टर्म में ये अगर हम ऐड करते हैं 4 ऐड करते हैं तो फर्स्ट टर्म 1 है, ए डी हुआ, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किए। फर्स्ट टर्म ए है, ये हो गया 4, एक आ गया 5। इसमें फिर 4 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है। तो इसमें से टर्म फर्स्ट T1 इसको लिखते हैं, इसको T2 लिखते हैं, इसको T3 लिखते हैं, इसको T4 लिखते हैं, इसको T5 लिखते हैं, T6 हुआ। इस तरह जाते जाएंगे। अगर ये n तक गया है तो ये Tn हो गया। Tn मीन्स लास्ट टर्म, इसको L से भी डिनोट किया जाता है लास्ट टर्म को। Tn = लास्ट टर्म। अब देखो कोई भी सीरीज में, जैसे देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा a है, T1 = a। सेकेंड टर्म देखो T2 में ये हम देखें कि ये जो आता है इसमें ये d डिफरेंस ऐड करते हैं, कांस्टेंट जो डिफरेंस आ रहा है कॉमन डिफरेंस उसको हम ऐड करते हैं तो a + d आ रहा है हमारा। तब ये हो रहा है कितना, ये है 1। सो देखो 1, ये हुआ a, ये देखो ये है 5 तो ये हुआ a + d, अर्थात 5 का मतलब 1 + 4 = 1 है a और ये है T3। तीसरा टर्म देखो है यहाँ पर हमें 9, ये क्या हो गया a प्लस यहाँ पर डिफरेंस है 4, अर्थात 1 + 8 हम इसे लिख सकते हैं, 9 हुआ। तो 1 प्लस डिफरेंस है हमारा 4 × 2 = अर्थात क्या हो गया ये, या 2 × 4 लिख सकते हैं। ये हो गया a, ये a है, ये +2 हो गया और ये d है। इस तरह से अगर T4 आता है तो T4 देखो यहाँ पर कितना है 13, तो 13 आता है तो 13 क्या हो गया 1 + 12 करेंगे यहाँ। एक में एक, चूँकि एक फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग लिख रहे हैं। अब यहाँ पर 1 प्लस डिफरेंस हमारा कितना है 4, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 होता है, तो 12 × 13 हुआ, अर्थात ये हो गया a + ये 3 और d हमारा 4 है 3d। इसी तरह से अगर हम बढ़ते T5 करते हैं तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, जैसे 4 था तो a + 3d हुआ, अगर 5 आया तो a + 4d होगा। अगर T6 आया, 6 टर्म आया तो a + 5d होगा। इस जैसे 4 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1 और 1 है तो सीधे d, यह 0 हो गया। तो ये T6 = 5 a + 5d, अर्थात यहाँ पर T6 को हम ऐसे लिख सकते हैं a + 6 है तो ये 5 है तो 5 को 6 - 1 × d। अगर ये उसी तरह से T7 आ गया तो क्या हो गया यहाँ a + 7 - 1 × d। सो ऑन। इसी तरह से अगर हम करते जाए तो क्या आ गया Tn = a + n - 1 × d। इसमें Tn = ये हमारा एक अब ये फार्मूला हो गया। और Tn मीन्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को L भी लिख सकते हैं, L = a + n - 1 × d, जिसमें a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है और d कॉमन डिफरेंस है। इस तरह से हमारा ये फार्मूला हुआ जिसका यूज हम करेंगे किसी भी इस तरह के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम को सॉल्व करने में। जैसे अब एक एग्जांपल लो, जैसे मान लो कोई सीरीज है 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। इसमें एक में nth टर्म, मान लो यहाँ पर nth टर्म, nth टर्म अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या है a बराबर, हम यहाँ देखो फर्स्ट टर्म इसको ये हुआ T1 = a = 3। सेकेंड टर्म क्या हो गया, इसमें से हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, किसी भी टर्म का प्रीसीडिंग टर्म से जो डिफरेंस होता है, ये d लिखते हैं उसको हम। d = T2 - T1, T3 - T2 भी कर सकते हैं, T4 - T3 भी कर सकते हैं। तो 7 - 5 5 - 3 = ये 2 आ गया। अब Tn हम निकालते हैं। Tn का फार्मूला हमें क्या आया है, a + nth टर्म का रहा है तो Tn निकालेंगे, ये a + n - 1 × d। ये आ गया हमारा, इसमें 3 + n नहीं है -1 × d है यहाँ 2। तो इस तरह से इसमें हमारा क्या आ गया, nth टर्म जो हमारा हो गया ये
3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर दो तो 3 प्लस 2n माइनस 2, ये 2n 3 में से 2 घट गया, एक 2n प्लस 1, ये tnth टर्म हो गया। उसी तरह से इसमें से अगर हम 16th टर्म अगर हम इसका फाइंड करें, इसका हम अगर 16th टर्म फाइंड करें, 16 टर्म, तो यहाँ भी इसी सीरीज में, इसी प्रोग्रेशन में a इक्वल टू 3, d इक्वल टू t2 माइनस t1, ये हो गया 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर tn इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चूँकि ये 16 टर्म निकाला है तो 16 हुआ, t16 इक्वल टू a प्लस यहाँ 16 माइनस 1 इंटू डी, ये है 3 प्लस ये हो गया 15 इंटू डी हमने 2 फाइंड किया है, 3 प्लस 15 टू जा 30 इक्वल टू 33, ये 16 टर्म हमारा हुआ। इसी तरह से इसका हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और इसमें इस वीडियो के साथ एक्सरसाइज का पिक्चर क्लिप भी भेज रहे हैं, जिसे आप सॉल्व करेंगे, और आपका जो एसिड बेस साल्ट चल रहा है ये अल्टरनेट करके एसिड बेस साल्ट और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलेगा क्लास 10 में फाउंडेशन में। थैंक यू।